नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ई-मित्र के माध्यम से जन्म पंजीकरण कराना इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। किस प्रकार से हम ई-मित्र के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एसएसओ लॉगिन करना होता है। एसएसओ लॉगिन के बाद ई-मित्र न्यू पोर्टल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सर्विसेज में जाके अवेल सर्विस पे क्लिक करते हैं। इसमें बर्थ के नाम से सर्च करते हैं। इसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद में ई-मित्र की उसके द्वारा आवेदन पत्र को किस प्रकार से भरा जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी चीज आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए जन्म प्रपत्र के लिए वाला चेकबॉक्स ऑटोमेटिक क्लिक होता है। उसके बाद हमें प्रवेश करना होता है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक फॉर्म खुल जाता है। इसमें हम सारी जानकारियां सही सही एंटर करने के बाद सबमिट या इंदराज करें बटन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार फॉर्म में दी हुई सारी सूचनाएं भरने के बाद नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जन्म रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बच्चे की जन्म दिनांक डालते हैं। बच्चे का जो जिस दिन जन्म हुआ है वो, उसके बाद में बच्चे का लिंग, उसके बाद अगर उसका कोई भामाशाह नामांकन हुआ है तो वो, उसके बाद शिशु का नाम हिंदी में, उसके बाद ये अंग्रेजी में शिशु का नाम, उसके बाद पिता का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में डालते हैं। इसी प्रकार माता का नाम भी हिंदी अंग्रेजी में डालते हैं। उसके बाद माता का यूआईडी नंबर, उसके बाद जन्म स्थान गांव में हुआ या शहर में हुआ है तो शहर में, उसके बाद जिले का नाम, किस जिले में जन्म हुआ है, उसके बाद पंचायत समिति या शहरी निकाय, उसके बाद पंचायत या रजिस्ट्रार, माता का स्थायी पता हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, उसके बाद अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का स्थायी पता अगर वही है तो हाँ करते हैं, अदरवाइज ना करते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, पिन कोड एवं ईमेल आईडी। उसके बाद अगर प्रसव संस्थागत हुआ है, बच्चे का जन्म किसी हॉस्पिटल में हुआ है, किस हॉस्पिटल में हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सूचना देने वाले का नाम, कि बच्चे के जन्म की सूचना किसने दी है, तो आशा सहयोगिनी या जो भी है जिसने भी ये, तो उसका नाम इसमें डालते हैं। उसके बाद उसका पता, सूचना देने की दिनांक ऑटोमेटिक जन्म दिनांक होती है। उसके बाद में सांख्यिकी सूचना वाले कॉलम पर आ जाते हैं। इसमें माता पिता के निवास नगर है या गांव में है वो सेलेक्ट करते हैं। गांव में तो गांव में, नगर में तो नगर में। उसके बाद राज्य का नाम, फिर जिले का नाम, उसके बाद धर्म सेलेक्ट करते हैं, फिर पिता की शैक्षणिक स्तर, उसके बाद माता का शैक्षणिक स्तर, फिर पिता का व्यवसाय, उसके बाद माता का व्यवसाय। विवाह के समय माता की आयु कितनी थी वो एंटर करते हैं। उसके बाद शिशु के जन्म के समय माता की पूर्ण आयु कितनी है, इस शिशु को सम्मिलित करते हुए माता के जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रसव के दौरान की गई परिचर्या में अगर इनमें से एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे संस्थागत सरकारी, अगर संस्थागत प्रसव हुआ है और सरकारी अस्पताल में वो चुनते हैं, या फिर संस्थागत प्रसव हुआ है लेकिन वो किसी निजी या गैर सरकारी अस्पताल में हुआ है तो वो सेलेक्ट करते हैं। यानी इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद प्रसव पद्धति, अगर नेचुरल प्रसव हुआ है, प्राकृतिक हुआ है तो प्राकृतिक, अगर ऑपरेशन के द्वारा हुआ है तो सिजेरियन सेलेक्ट करते हैं। बच्चे का जन्म के समय, बच्चे का वजन जन्म के समय कितना है वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद गर्भावस्था की अवधि जो मिनिमम
28 सप्ताह होती है, लेकिन आगे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी है जितने सप्ताह है वो हम इसमें सेलेक्ट करके उसके बाद में शपथ पत्र चिकित्सा संस्थान का या फिर विकास अधिकारी, जिला रजिस्ट्रार या अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार के शपथ पत्र या चिकित्सा संस्थान का शपथ पत्र अपलोड करते हैं। फाइल चूज करते हैं। फाइल चूज करने के बाद सेलेक्ट, उसके बाद अपलोड। फाइल सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करने के बाद आईडी प्रूफ अपलोड करते हैं, वो भी जेपीजी फाइल में 50 से 100 केबी तक के बीच में अपलोड करनी होती है। ये सारे दस्तावेज अपलोड करने के बाद इंद्राज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जन्म रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस प्रकार हम ई मित्र के माध्यम से किसी भी नवजन्म शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। थैंक यू।